मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे। कल पीजीआई में रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निवास पर उनके शुभचिंतकों और काफ़ी लोगों की मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी लोग उनके घर वालों से मिलने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ है उनके साथ हमेशा रहने वाले, उन्हें जो एक शौक़ था सबसे ज़्यादा फिटनेस का, वो गोल्फ खेला करते थे और उन्हें गोल्फ खिलाया करते थे। ये हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? दिनेश सिंह, मेरे को प्यार से बांदर भी कहते थे। गोल्फ क्लब में पुराने जितने मेंबर हैं तकरीबन सभी जानते हैं मेरे को। काफ़ी टेक्निकल गोल्फ है, इनके बेटे के साथ काफ़ी रहा मैं, तो मेरे को बड़ा इंकरेज करते थे। जो सुबह की जो दिनचर्या रहती थी वो मिल्खा सिंह की कैसी रहती थी? वो गोल्फ खेलने नहीं जाते थे? हाँ, अर्ली मॉर्निंग। अभी तो मेरे ख्याल शायद काफ़ी इधर आ जाओ बाबा जी। पहले वो 5 o'clock गोल्फ स्टार्ट करते थे। फोर बॉल होती थी। 4 बॉल मीन 4 होते थे। अब तो इनके साथ चेंज हो गया सारा। पहले RS मान, मिल्खा सिंह, IS बिंद्रा और KS जंजवा, उनकी डेथ हो गई है। तो और कभी कभी बिंद्रा साहब की मैडम थे, कमल बिंद्रा, वो खेलते थे। मतलब बहुत अच्छे पर्सन। और इनकी एक आदत थी, बिंद्रा साहब थोड़े गोल्फ में थोड़े वीक थे, तो वो ये क्या करते थे, उनको अपना पार्टनर लेते थे। तो थोड़ी बहुत जैसे स्टेक लगा के खेलते हैं आपस में कि इंटरेस्ट के लिए। तो ऐसे कभी मतलब कभी वो हारते थे, नहीं तो जीतते थे। और कभी ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं। मजाक में हमारे साथ भी ऐसी मजाक करते थे कि पूछो मत। जैसे हम आपस में यार दोस्त करते हैं, वो ये नहीं समझते थे कैडी है कि ये वो है। बहुत मेरे को बड़ा इंकरेज करते थे। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने सवेरे सुना। तो एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने अपनी वाइफ से भी बात करी थी, जो मैडम की डेथ हुई थी। तो मैंने कहा मेरे को साहब का भी थोड़ा दिक्कत से लग रही है। तो मेरी वाइफ मजाक करने निकला, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, इतने साल से तो गए, मतलब गए हो कभी या मिले हो, जानते भी हो? मैंने कहा गोल्फ क्लब जानता हूँ। मैंने कहा किसी से पूछना मेरे बारे में, सब जानते हैं। सुबह की जो शुरुआत होती थी वो मिल्खा सिंह के साथ होती थी। हाँ जी। तो कुछ याद उनके साथ जो खास आपकी जुड़ी हो? आपने ये भी कहा कि वो आपको हमेशा बांदर कहते थे। हाँ। ये बांदर क्यों कहते थे? मतलब एक्चुअली मैं बड़ा शैतान था जी, बांदर। फिर उसके बाद मेरे को प्रेसिडेंट कहने लगे थे। प्रेसिडेंट एक्चुअली क्या था कि मैं तकरीबन रहा होऊंगा 14-15 साल का था। तो मैं एक्टिव बहुत था जी, तो मैं खेलता भी था, एक्टिव था। तो क्या हुआ, एक बार किसी गोल्फ के मेंबर ने किसी कैडी को थप्पड़ मार दिया। तो हमने स्ट्राइक कर दी कि हम नहीं खिलाएंगे गोल्फ किसी को भी जब तक मेंबर माफ़ी नहीं मांगेगा। एक्चुअली आपको पता, बड़े लोग हैं, गोल्फ छोटा मोटा आदमी तो खेलता नहीं। अब तो तकरीबन सभी खेलने लगे हैं। तो इन्होंने क्या करा, उसके बाद मैंने RS मान साहब होते थे प्रेसिडेंट, बिंद्रा साहब होते थे कैप्टन, तो ये सारे मेंबर थे। तो हमने गोल्फ कैडियों को स्ट्राइक कर दी भी कोई गोल्फ नहीं खिलाएगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो उसके बाद फिर ये मिल्खा साहब, बिंद्रा साहब वगैरह सारे आए थे। तो ये कहते नहीं यार, उस टाइम से इन्होंने मेरा नाम प्रेसिडेंट रख दिया था। फिर बांदर नहीं बोलते थे, फिर प्रेसिडेंट कहने लगे थे। वो अभी तक भी बोलते थे। गोल्फ क्लब से जुड़ी कुछ यादें मिल्खा सिंह? यादें सर ऐसी हैं, जैसे हम गोल्फ खिलाते थे। मान लो हमने एक होल है, उसका यार्ड सिस्टम होता है, उससे 300 समथिंग हो गया, 400 समथिंग। तो हम 400 मान लो आप, हम 150 यार्ड ही चलते थे। वो कम से कम 3-4 होल रनिंग करके वापस आ जाते थे हमारे पास। ये था। और अभी तक मैं गारंटी दावा के साथ कह सकता हूँ, मेरी 47 की एज होगी है, मैं अभी भी इतना नहीं दौड़ सकता। वो अभी भी 4-4, 5-5 किलोमीटर रनिंग करते थे 92 की एज में भी। 4 मिनट लोगों को हमेशा सिखाते रहते थे और हाँ, फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए सर। और बल्कि हमारे को अपनी बड़ी कहानियाँ सुनाते थे, मुझे याद है, बहुत सुनाते थे। और बल्कि मेरे को ये भी बोलते थे, मैं काका 5 लाख रुपये नाम रखा जोड़ा मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, पर कहता है नहीं। क्योंकि पहले ऐसा था, डेडिकेशन थी सर। मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, हमारे में भी डेडिकेशन थी। क्योंकि हम सिर्फ पैसे का भाव था सर। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना जानता, क्योंकि मेरी सिलेक्शन हिरोशिमा गोल्फ उसके लिए भी हो गई थी, बट मैं जा नहीं सका। क्यों? सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में। आप कितने साल रहे और ऐसा क्या रिकॉर्ड था जो वो कहते थे तोड़ेंगे तो 5 लाख? सर रनिंग का रिकॉर्ड था उनका जो। हाँ, रनिंग का रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड था जो। वो मेरे ख्याल 50 साल लगे हैं शायद तोड़ने में। किसी ने तोड़ा है, मेरे को ध्यान भी नहीं है, क्योंकि अब मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है। मैं झूठ आपको फ्रैंकली साफ बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डेडिकेशन मैं पुराने प्लेयरों में देखता था वो चीज़ रही नहीं। क्योंकि पहले पैसा नहीं होता था, डेडिकेशन होती थी। अब पैसा, अब डेडिकेशन नहीं। तो फिनिश। अब तो काफ़ी मिस करेंगे आप? बहुत ज़्यादा सर। उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई उनकी जगह ही नहीं भर सकता। मैं हालांकि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अंग्रेजी के थोड़े, क्योंकि मैं सीखा हुई गोल्फ कोर्स के अंदर ही हूँ। वो हमारे को जैसे, उनको खुद भी इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। जैसे वो मारते थे, हम बोलते थे कुछ ऐसे वर्ड होते थे, वो
गलत वर्ड में भी चले जाते थे, लेकिन वो इंग्लिश के वर्ड ऐसे थे हमें भी समझ नहीं आते थे, तो वो बोल देते थे तो उनकी बड़ी हंसी उड़ाते थे सारे। तो वो कहते हैं कोई नहीं, फिर क्या समझ गया, कोई चक्कर नहीं। दिनेश हैं ये हमारे सुबह की शुरुआत जो मिल्खा सिंह करते थे अपने घर से रोज़ाना गोल्फ की प्रैक्टिस करा करते थे और उनकी फिटनेस का राज था। वहीं पे वो रनिंग करा करते थे और गोल्फ खेला करते थे, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयरिंग करा करते थे। हमारे साथ ये कैदी हैं दिनेश, इन्होंने काफ़ी अनुभव अपने साझा किए, इनका काफ़ी अरसा उनके साथ गुजरा है और ये कहते हैं कि उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो एनकरेज करते थे। और एक बात इन्होंने खास की कि वो एक बात कहा करते थे कि कोई भी अगर उनका रिकॉर्ड तोड़ देगा तो उसको 5 लाख का इनाम देंगे। आज से 10 साल पुरानी बात है सर ये। पंजाब KC TV के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।